हाय, जैसा कि आपको पता ही होगा कि गो फैशन इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 17 नवंबर 2021 से ओपन होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम गो फैशन के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है उनको एक एग्जिट ऑप्शन प्रोवाइड करना, 120 नए एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट्स यानी कि EBO स्टार्ट करना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए फंड जुटाना और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। अब चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। गो फैशन कंपनी को साल 2010 में मिस्टर प्रकाश कुमार सारोगी और मिस्टर गौतम सारोगी ने इनकॉर्पोरेट किया था। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मेनली गो कलर्स ब्रांड के अंडर सेल करती है। ये ब्रांड इंडिया के सबसे बड़े विमेंस लेगवेयर ब्रांड्स में से एक है। ये कंपनी विमेंस बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, डिज़ाइन, सोर्सिंग, मार्केटिंग और रिटेलिंग में इन्वॉल्व है। जब भी वेमेन के बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स की बात आती है तो गो फैशन वो पहली कंपनी है जिसने इस कैटेगरी के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांड लॉन्च किया था। अगर हम इंडिया में विमेंस बॉटम वेयर मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इस कंपनी के पास इस सेगमेंट में 8% मार्केट शेयर था। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में चूड़ीदार्स, लेगिंग्स, धोतीज, हैरम पैंट्स, पटियाला, प्लाजोस, क्यूलोट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जेगिंग्स एक्सेट्रा शामिल हैं। ये कंपनी ये प्रोडक्ट्स मल्टीपल कैटेगरीज के अंडर सेल करती है, जैसे कि एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, फ्यूजन वेयर, एथलीजर, डेनिम्स, प्लस साइजेस एंड गर्ल्स वेयर। सितंबर 2020 के अनुसार ये कंपनी 120 कलर सिलेक्शंस के साथ 50 से भी ज़्यादा स्टाइल्स के बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइस 225 रुपीज़ से 1599 रुपीज़ के बीच रेंज करती है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इसके प्रोडक्ट्स की एवरेज सेलिंग प्राइस 584 रुपीज़ थी। इंडिया के 23 स्टेट्स और यूटीज की 180 सिटीज में इस कंपनी के 459 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। इस कंपनी के आउटलेट्स मेनली वहाँ होते हैं जहाँ यूजुअली ज़्यादा क्राउड रहता है, जैसे हाई स्ट्रीट, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स यानी कि LFSs के थ्रू भी सेल करती है, जैसे रिलायंस रिटेल, सेंट्रल, अनलिमिटेड, ग्लोबस और स्पेंसर्स रिटेल। इसके अलावा ये कंपनी ऑनलाइन फैशन मार्केट प्लेसेस और मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 की सेल्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का ये कंट्रीब्यूशन था। EBOs 78.24%, LFSs 13.44%, ऑनलाइन 6.45%, MBOs एंड अदर्स 1.87%। तिरुपुर तमिलनाडु में इस कंपनी का 99,100 स्क्वायर फुट का वेयरहाउस है जहां से इसकी इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया जाता है। जून 2021 के डेटा के अनुसार इस कंपनी के आउटलेट्स को जियोग्राफिकली इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद से इस कंपनी के EBOs यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स का नेटवर्क 16% CAGR से ग्रो हुआ है। सितंबर 2021 के डेटा के अनुसार इस कंपनी के अराउंड 58% EBOs अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे जैसी सिटीज में लोकेटेड है। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 का 68.92% रेवेन्यू सिर्फ गो कलर्स ब्रांड से आया। सितंबर 2021 के अनुसार इस कंपनी के पास 120 सप्लायर्स और जॉब वर्कर्स का नेटवर्क है। कंपनी ने इससे पहले भी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स से फंडिंग रेज की है, जैसे 2014 में सिक्वोया कैपिटल और 2018 में ICICI वेंचर्स। तो ये था कंपनी का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अब चलिए इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन अपैरल मार्केट 8.95% के CAGR से ग्रो होकर साल 2025 तक 6.87 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा। इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट का फिलहाल 32% मार्केट शेयर है, जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग 2025 में 45% हो जाएगा। अगर हम ब्रांडेड अपैरल के मार्केट शेयर की बात करें तो इसके भी साल 2025 तक 56% होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, जो फिलहाल 45% पे है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि विमेंस अपैरल मार्केट 9.2% CAGR से ग्रो होकर साल 2025 तक 2.54 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगा,
जबकि ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के 19.7% CAGR से ग्रो होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। फिलहाल ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर का मार्केट शेयर 27% है, जिसके साल 2025 तक 42% होने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विमेंस वेयर कैटेगरी में इतनी अच्छी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। इस ग्रोथ के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का राइज होना, नीड बेस्ड शॉपिंग की बजाय एस्पिरेशनल शॉपिंग का बढ़ता हुआ ट्रेंड, डिजाइन इनोवेशन, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के कारण बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, ऑनलाइन शॉपिंग का पॉपुलराइज होना, यंग पॉपुलेशन इनकम लेवल्स का राइज होना, विमेन ओनली ब्रांड्स का इमर्ज होना। तो ये था इस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे है, इसमें जितने भी फिगर्स हैं ये आपको क्रॉर्स में दिख रहे हैं। एक बार कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 का फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ। जैसे कि हम देख सकते हैं टोटल एसेट्स में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये 519 से फिगर बढ़ के 548 तक पहुंच गया है। लेकिन टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दोनों में गिरावट आई है, जिसका रीजन कोविड हो सकता है। 396 से ये फिगर कम होके 282 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये फिगर नेगेटिव में पहुंच गया है। 52.63 का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड में, जो कि कम होके हमें लॉस का फिगर दिख रहा है 3.54 का। नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.25%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.18%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है -0.68 का। इस इंडस्ट्री का PE है 130 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.01 का। करंट रेशियो है 2.28 का। 2 इयर्स की सेल्स CAGR अगर देखें तो ये -1.51% है। अब हम गो फैशन में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोज के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि गो फैशन का फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये कंपनी पहली कंपनी है जिसने विमेंस बॉटम वेयर के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांड लॉन्च किया है। तो ये ब्रांड इमेज कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कंपनी का पूरा फोकस विमेंस बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स पर ही है और ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे सीजनल ट्रेंड्स का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता और पूरे साल इसकी डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा ये कंपनी मिक्सिंग और मैचिंग के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करती है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड में सैचुरेशन नहीं आती। इस इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, लेकिन ये कंपनी अपनी 83% से भी ज़्यादा सेल्स बिना किसी डिस्काउंट के जनरेट कर सकती है। फिलहाल ऑर्गेनाइज विमेंस बॉटम वेयर का पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इस कंपनी के पास मार्केट को कैप्चर करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इस कंपनी के पास ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू सेल्स जनरेट करने का भी पोटेंशियल है, जो फिलहाल टोटल सेल्स का सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 20 का एबिटा मार्जिन 33.4% था और इसका पैट मार्जिन यानी कि PAT 13.4% था। तो ये थे गो फैशन के कुछ एडवांटेजेस। अब चलिए इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कंपनी का ओरिजिनल मॉडल EBOs यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के अराउंड फोकस्ड है और ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें उन लोकेशंस पर आउटलेट्स डेवलप करने पड़ते हैं जहां ज़्यादा क्राउड रहता है। इसके कारण आउटलेट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। कंपनी की खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए ये कंपनी अपनी 100% मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करती है। हाँ, बहुत सारे सप्लायर्स इस कंपनी के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स किया जाता है तो उसमें सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। कंपनी अपने स्टोर्स ओपन करने के लिए एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को फॉलो करती है, यानी कंपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन के अराउंड ही अपने स्टोर्स ओपन करती है, जिसके कारण कंपनी के दूसरे स्टोर्स की वजह से कंपनी के किसी एक स्टोर की सेल्स कम हो सकती हैं और इसकी वजह से कंपनी नए स्टेट्स या लोकेशंस में भी मार्केट कैप्चर नहीं कर पाती। कंपनी अपने सारे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई को सिर्फ एक वेयरहाउस से मैनेज करती है, जो तिरुपुर तमिलनाडु में है। तो इस एरिया में होने वाले किसी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के IPO की डिटेल्स के बारे में। इसकी ओपनिंग डेट है 17 नवंबर 2021, क्लोजिंग डेट है 22 नवंबर 2021। इस IPO का प्राइस बैंड है 655 रुपीज़ टू 690 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। इसका मार्केट लॉट है 21 शेयर्स का।
इसका इशू साइज है 1013.61 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 125 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 888.61 करोड़ का। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 30 नवंबर 2021। तो ये था गो फैशन के बिजनेस और आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपके इस कंपनी को लेके क्या विचार हैं और आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, स्टॉक मूवमेंट्स, डिविडेंड, बोनस अलर्ट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.